हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा किया और कहा कि प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि इसका लोकार्पण करें। कांग्रेस में संगठन नहीं बनने पर कसा तंज उन्होंने, जहां संगठन बनाने की कौन सी जल्दी है। सीईटी एग्जाम को लेकर कहा कि 9,200 बसों की व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का अवलोकन किया। बता दें 225 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और बाकी कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि वो अपने से इसका लोकार्पण करें। इस पवित्र भूमि पर जो महाभारत के समय हुई थी, वो सारा इतिहास इस भूमि पर अंकित होगा और उसके ऊपर लगातार गति से काम चल रहा है। उस काम के रिव्यू बैठक के लिए आज मैं यहाँ पर आया था और बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। आज नहीं, देखिए, इतना बड़ा स्थान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हमारी सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार से मजबूती मिली है और उस सांस्कृतिक विरासत को मजबूती करते हुए हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी लगभग 250 करोड़ रुपया इस महाभारत भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि का जीर्णोद्धार करने के लिए दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे ये भी कहा कि इन केंद्रों में आधुनिक तकनीकों जैसे वर्चुअल रियलिटी और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के जरिए महाभारत के दृश्यों और प्रसंगों को जीवंत किया जाएगा। केंद्रों में चक्रव्यूह संरचना, योद्धाओं के ध्वज और तीरंदाजी जैसे सेटअप शामिल है, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगे। बचे हुए 3 केंद्रों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और नवंबर 2025 तक पूरे प्रोजेक्ट को आम जनता के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस में संगठन नहीं बनने पर तंज कसा और कहा कि उन्हें संगठन बनाने की कौन सी जल्दी है। मुख्यमंत्री कहते हैं, कांग्रेस ने हर विषय को ताक पर रखा। उनके शासनकाल में उनकी नीतियों से गरीब और ज्यादा गरीब बनते गए और उनके अपने नजदीकियों को उन्होंने अमीर बनाया। सीईटी एग्जाम को लेकर उन्होंने कहा कि 26-27 जुलाई को 9,200 बसों की व्यवस्था की जाएगी और उनमें किराया नहीं लिया जाएगा। इस एग्जाम को लेकर 13,87,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। कौन सी जल्दी आप बना लेंगे भी, जल्दी तो है नहीं कोई। क्यों, किस प्रकार से हर विषय को ताक के ऊपर रख करके गरीब लोगों को और गरीब करने का काम वो कांग्रेस की नीतियों ने किया है। उनकी नीतियां गरीब व्यक्ति के लिए तो गरीब करने की थी कांग्रेस की, परंतु कुछ लोगों को अमीर करने की भी थी जो उनके नजदीक रहते थे। बहरहाल महाभारत अनुभव केंद्र कुरुक्षेत्र को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत करेगा। ये प्रोजेक्ट न केवल धार्मिक पर्यटकों बल्कि इतिहास और संस्कृति में रुचि रखने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र से टोटल टीवी न्यूज के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।